चलो। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के में ममता कहानी जो शीर्षक है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ी ही तल्लीनता से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्होंने जो रोहतास दुर्ग है, ये रोहतास का किला जो है मतलब बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में स्थित है, तो उसी का वर्णन है। और ममता जो है विधवा है, उसी का जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े ही मतलब आकर्षक ढंग से उसको बताने का प्रयास किया है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण प्रवाह गंभीर प्रवाह को देख रही थी। लेखक महोदय कहते हैं कि रोहतास जो दुर्ग है, ये रोहतास का किला बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में स्थित है के प्रकोष्ठ में मकान के अंदर किनारे पर जो कमरा बना हुआ है, उसमें बैठी हुई युवती ममता सोन नदी का जो तेज प्रवाह बह रहा है उसी पर दृष्टिपात कर रही है, अर्थात उसी को देख रही है। ममता विधवा नारी थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन या युवावस्था सोन नदी के बहते हुए जल के समान, जिस प्रकार से सोन नदी अति तीव्र वेग के साथ बहती है, उसी के साथ मतलब उसका यौवन उमड़ रहा था। मन में वेदना, मन में दुख भरे मतलब मन में कष्ट था। मस्तक में आंधी, मस्तक में अर्थात मस्तक में विचारों में खोई हुई, आंखों में पानी की बरसात लिए और आंखों में मतलब दुख के आंसू बह रहे थे। वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। उसको तमाम सुख सुविधाएं होते हुए भी वो दुखपूर्ण स्थिति में व्याकुल बैठी थी। वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेले पुत्री थी। बच्चों, ये रोहतास दुर्ग जो है, दुर्ग के पति मंत्री, ये बिहार राज्य की घटना है। क्यों? भोजपुर क्षेत्र की। वो चूड़ामणि की अकेले पुत्री थे। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, क्योंकि वो एक मंत्री की पुत्री थी। उसके पास धन संपत्ति की या ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो क्या थी? विधवा थी। विधवा वास्तव में विधवा प्राणी को बड़ा ही तुच्छ समझा जाता था, लेकिन आज ऐसा समाज में नहीं है। विधवा, हिंदू विधवा संसार में वास्तव में प्राचीन काल में प्राचीन परंपराओं के अनुसार बड़ा ही तुच्छ निराश्रय प्राणी समझते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तब उसकी अवहेलना का लोग सामाजिक दृष्टिकोण से उसका कोई भी सम्मान नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो घर के पास में एक कमरा होता है, उसमें चूड़ामणि जो थे मतलब शांत भाव से, दुख भरे भाव से उसके कमरे में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन बिताने में वो बेसुध थी। जिस प्रकार से सोन नदी का प्रवाह बह रहा था, उसकी कलकल आवाज आ रही थी, उसी प्रकार से ममता जो थी मतलब अपना जीवन मिलाकर के जी रही थी। पिता का आना न जान सकी, क्योंकि वो सोन नदी के सोन नदी के बहते हुए तीव्र बहाव में अपने को बहा रहे थे। वो पिता का आना उसी प्रकार से नहीं समझ पर सके जिस प्रकार से शकुंतला ने मतलब
दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया था। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि काफी परेशान हो गए। स्नेह पालता पुत्री के लिए क्या किया जाए। मतलब चूड़ामणि जो मंत्री हैं वो अपने मन में आज दुख के साथ विचार कर रहे हैं कि हमने बड़े ही लाड़ प्यार से इस पुत्री को पाला था, इसके लिए मैं क्या सुविधा दे सकूं। ये स्थिर न कर सकते थे, लेकिन वो अपने मतलब मनोभाव को रोक नहीं पा रहे थे, इतने दुखी थे। लौटकर वे बाहर चले जाते हैं कमरे से। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी ही मतलब दुख की चिंता थी, या उनके मस्तक में दुख की रेखाएं परिलक्षित होती थी और पैर सीधे नहीं पड़ते थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब व्यक्ति के सामने दुख की स्थिति होती है तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। एक पहर बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। लगभग एक पहर बीत गया। उसके बाद में वही चूड़ामणि जो थे उनके पिता ममता के पास में आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े हैं। उनके साथ में 10 सेवक जो हैं चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब ममता ने देखा हमारे महल में तमाम व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, तब उन्होंने उन पर दृष्टिपात किया। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। उसी समय चूड़ामणि ने मतलब 10 सभी लोगों से ये थाल रखने का इशारा कर दिया। इस कमरे में इन थाल को रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो उनके सेवक थे थाल रखकर बड़े बड़े परात थी उनको रखकर चले जाते हैं। उस समय ममता जो है अपने पिता से प्रश्न करती है, अरे मेरे पिताजी ये क्या लाए हो। तेरे लिए बेटी उपहार है। पिताजी कहते हैं, अरे बेटी तुम्हारे लिए ये जीवन का उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। ये कहकर चूड़ामणि ने उन चांदी के थालों को जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। मतलब जो सोने के थाल थे उनका पीलापन इतना फैल गया कि सुनहली संध्या में भी उसका प्रकाश फैल गया। ममता एकदम चौंक जाती है, इतना सोना कहाँ से आया। चुप रहो ममता। पिताजी कहते हैं, अरे ममता तुम शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही ये सब लाया हूँ। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार किया। ममता कहती है, ऐसा मालूम पड़ता है आप अपने विचारों से पतित होकर के इन नवीन विचारों का आपने अपने मस्तक में स्वीकार किया। पिताजी ये गलत है, अनर्थ है, अर्थ नहीं, सही नहीं है हमारे लिए, लौटा दी, वापस ले जाओ। पिताजी ममता कहती है, अरे पिताजी हम लोग जात के ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे, हमारा सोने से कोई भी संबंध नहीं है। ये बात जब ब्राह्मण समाज की आती है तब सुदामा ने भी कहा था कि मतलब औरन को धन चाहिए, बामन को केवल ही भिक्षा। वास्तव में आज ममता उसी बात को दोहरा रही है। इस पत्नोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। क्यों? मतलब उनके पिता चूड़ामणि कहते हैं कि जो ये सामंत वंश है ये पतन की ओर जा रहा है, इसका अंत जरूर होगा। बेटी किसी भी दिन शेषशाह रोहिताश्व पर कब्जा कर सकता है। उस दिन न मंत्रित्व रहेगा, तब के लिए बेटी आपकी व्यवस्था हमने की है।
ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए, इतनी बड़ी विपत्ति के लिए इतना प्रबंध, परम पिता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना आपने साहसिक कार्य किया। पिताजी, क्या भी इस संसार में मुझे भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई भी हिंदू प्राणी इस पृथ्वी पर बच ही नहीं जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भिक्षा में अन्न दे सके? ये ममता कहती है, ये मैं थालों को अस्वीकार करती हूँ, ये मेरे लिए असंभव कार्य है, फेर दीजिए, ले जाओ पिताजी। मैं इन थालों को देखकर कँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को मुझे अंधा बना रही है, अर्थात ये हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है, मूर्ख है। तब पिताजी उसे मूर्ख कहकर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, क्योंकि ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि जो था उसका हृदय कांपने लगा। वो अपने को रोक नहीं पाता है। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोड़ पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, और जो रोहतास दुर्ग पर, जो बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में है, वहाँ मतलब डोलियों का पर्दा खुलवाना चाहा। पठानों ने ललकारा, ये महिलाओं का अपमान करना है। पठानों ने कहा, वास्तव में ये महिलाओं का अपमानित लक्ष्य है। यही तक बच्चों हमने पढ़ाया ममता, आप लोग पीछे अनसीन दी हैं, उनमें छाटेंगे, अगर प्रश्न उसमें दिए हुए हैं, अगर कोई समस्या आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नमस्ते। ठीक भैया, अब हमारा नहीं हो बस।